हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे बनाया है मैंने। जो हम माल्टा में जॉब्स करते हैं, तो जितने भी प्रोफेशंस हम हैं देखते हैं, क्लीनर, वेटर वगैरह, तो उनकी मिनिमम सैलरीज कितनी हैं और एक्सपेंसेस कितने होते हैं। और लोग पूछते हैं मुझसे कि हम कितनी कमाई करेंगे वहाँ पे, तो सेविंग कितनी होती है। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरीज, मिनिमम सैलरीज कितनी हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं और कितने आप पैसे बचा सकते हो पर मंथ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मैं 2-3 वेबसाइट्स से रेफरेंस लिए मैंने, और उन वेबसाइट्स में जाके मैंने देखा है, उन्होंने जो रिसर्च की होती है उसके बेस पे मैंने ये सैलरीज वगैरह निकाली है। और उसके लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद ही कुछ एड्स भी मैंने देखी हैं। एड्स में मुझे पता चला कि कितने एम्प्लॉयर्स कितने सैलरीज ऑफ़र करते हैं, तो उससे एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है कि कितनी सैलरीज ऑफ़र की जा रही हैं। तो सबसे पहले मैंने इन सभी जॉब्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। तो एक जो होती है सबसे कम लेवल की, जिसमें सबसे कम वेजेस मिलते हैं, जैसे हो गया आपका क्लीनर, हो गया हेल्पर, हो गया हाउसकीपिंग, हो गया लेबर, हो गई किसी तरह की भी लेबर हो गई। तो वो सब जो है, हेल्पर भी किसी तरह के हेल्पर हो गए, चाहे वो शेफ़ के साथ हेल्पर है, चाहे ऑफिस में हेल्पर है, या किसी कंपनी में आप कोई हेल्प का काम कर रहे हो, या स्टोर में आप हेल्प का काम कर रहे हो। तो और उसी तरह से क्लीनर भी हो गए, जो छोटे मोटे क्लीनर्स होते हैं, या किसी कंपनी में क्लीनर्स होते हैं। तो हर तरह के जो क्लीनर हो गए वो एक कैटेगरी में आ गए। उनकी मिनिमम वेजेस क्या हैं, वो 6 से 7 यूरो के करीब करीब होती हैं। तो उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है जो थोड़े बहुत स्किल्ड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, वेल्डर, सीएनसी ऑपरेटर हो गए, पाइपलाइन फिटर, ब्रिक लेयर, और स्टैकर हो गया, स्टोर असिस्टेंट हो गए। जो असिस्टेंट होते हैं, जो कैशियर का भी काम करते हैं, स्टोर के असिस्टेंट होते हैं, या किसी शॉप पे असिस्टेंट होते हैं। और इसके अलावा हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र या वेटर जो होते हैं, क्रेन ऑपरेटर या लिफ्ट टेक्नीशियंस। तो ये सब अलग दूसरी कैटेगरी में आ गए, जिसमें थोड़ी सी जो सैलरी होगी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कमाते हैं वो। तो एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़े से स्किल्ड हो गए। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आ गई, वो थोड़े से जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा जिनकी एक स्किल्ड जो प्रोफेशन जो है वो होता है, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया। अकाउंटेंट के अलावा आईटी प्रोफेशनल हो गए, जो ज़्यादातर उनकी सैलरी ज़्यादा ही होती हैं। और सिविल इंजीनियर हो गए, या मेडिकल लाइन में नर्सिस हो गई, सब डिमांड में होते हैं। इनकी जॉब्स मैंने देखी हैं बहुत सारी। तो इनकी कैटेगरी अलग है, जो सबसे ज़्यादा है, तो वो अलग कैटेगरी मैंने रखी है। तो इन सब तीनों का मैंने एक तो पूरे मतलब डिटेल्स बनाई है, जो सैलरी जो होती है उनकी पूरी बाकायदा एक डिटेल बनाई है मैंने। तो वो मैं आपके सामने रखूँगा लास्ट में इस वीडियो में, तो वीडियो आप देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं पहले हेल्पर से। तो हेल्पर और क्लीनर या हाउस कीपिंग जो होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है ऑन एन एवरेज, जो मुझे वेबसाइट बताती है, वेबसाइट का नाम है salaryexplorer.com। तो ये जो बताती है, ये ऑन एन एवरेज 1680 यूरो जो होती है इनकी एवरेज सैलरी होती है। और कम से कम 1200 यूरो इनकी लोएस्ट सैलरी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2500 यूरो कमा सकते हैं। इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप पहले साल में 1200 यूरो कमा रहे होंगे, बाय द नेक्स्ट ईयर आप जो है 2000 यूरो से ज़्यादा कमा रहे होंगे। बहुत एक्सपीरियंस मिल जाता है, कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। तो वो हाई और लो के बीच में जो एवरेज सैलरी आ गई हेल्पर की या हाउस कीपिंग की, दैट विल बी 1680 यूरो। लेबर जो है, लेबर की जो एवरेज सैलरी है वो 1170 यूरो है। ब्रिक लेयर जो होते हैं, ब्रिक लेयर जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं, काम कर रहे थे, उनकी 1300 यूरो है। तो अगर किसी तरह के हेल्पर की जो बात की है, हेल्पर के जो लोग होते हैं जो हेल्पिंग का काम करते हैं, वो किसी शॉप में लगे हैं, या किसी रेस्टोरेंट में हेल्पर का काम कर रहे हैं, किचन में हेल्पर का काम कर रहे हैं, ऑफिस में छोटा मोटा बॉय, ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी होगी 1070 यूरो एवरेज। मैं पर मंथ एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ ये। तो इनकी जो वेज होती है, दैट विल बी 6 to 7 यूरो पर आवर वो होती है।
तो इसकी जो वेज है उसकी मैंने कैलकुलेशन पूरी बाकायदा की हुई है, वो मैं पूरे पेज में मैंने उसका लिखा हुआ है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा लास्ट में। तो सेकंड नंबर पे जो है, जो दूसरे क्लासिफिकेशन में की है, थोड़ी बहुत जो स्किल्ड जो लोग होते हैं, सॉरी लेबर नहीं, तो जो स्किल्ड लेबर जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, तो इन सब की जो जॉब्स हैं उनकी जो सैलरीज है वो ये इस तरह से होती है। प्लम्बर की जो होगी वो 1650 यूरो के करीब वो कमा सकता है ऑन एन एवरेज पर मंथ। कारपेंटर हो गए या वेल्डर हो गए, इनकी जो सैलरी होती है दैट विल बी अराउंड 1800 यूरो, मतलब 1750 और 1800 यूरो के बीच में कमाते हैं। डीजल मैकेनिक जो है 1500 यूरो के करीब करीब एवरेज इनकी सैलरी होती है। लिफ्ट टेक्नीशियंस जो होते हैं, लिफ्ट जो देखते हैं, उनकी 1480 यूरो। क्रेन ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, जो वो अगर जाते हैं, अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग में हम अगर लगते हैं तो वो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उनकी एवरेज सैलरी है 1590 यूरो। अब इनके अलावा जो बाकी अच्छे जो स्किल्ड जो प्रोफेशंस होते हैं, आईटी वाले या सिविल इंजीनियर वाले, अकाउंटेंट वाले, ये बहुत सारी जॉब्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको देखते नहीं हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, तो ये होती नहीं वहाँ पे लोग रहते हैं, तो हर तरह की जॉब्स निकलती हैं। तो इन जॉब्स में भी जो सैलरी होती है दैट विल बी अराउंड मोर देन 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो। तो ये 2400-2500 यूरो की इनकी एवरेज सैलरी बैठती है। और जो मैनेजर्स होते हैं वो 3000 से ज़्यादा की उनकी एवरेज सैलरी देखी है मैंने। तो मैनेजर्स, तो किसी भी तरह के मैनेजर्स होंगे, वो उनकी सैलरी 3000 यूरो से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, अब जो सैलरी कैलकुलेशन की है मैंने वो आपके सामने है, वो ज़्यादा डिटेल्स जो मैंने बनाई हैं वो आप देख सकते हैं। कि ये आप देख सकते हैं, अगर हेल्पर की सैलरी कैलकुलेट की जाए, अगर वो हेल्पर शेफ़ का है, ऑफिस हेल्पर है, शॉप में कोई भी है, क्लीनर हो गया, फैक्ट्री में, कंपनी में, शोरूम में, होटल में है जो, और असिस्टेंट अगर हम बात करें स्टोर में या सुपर मार्केट में, कंस्ट्रक्शन में कोई लेबर है या पाइप फिटर वाला है, तो उसकी अगर सैलरी कैलकुलेट किया, अगर आपको सैलरी पर आवर 6 यूरो मिलते हैं, अगर आपको 6 यूरो मिलते हैं और आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो आप 5 दिन काम कर रहे हैं, तो वीकली आवर्स, एक हफ्ते में कितने घंटे आप काम कर रहे हैं? 40 आवर्स काम कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? 6 यूरो मल्टीप्लाई बाय 40 आवर्स इंटू 4 वीक्स। तो 4 हफ्ते एक महीने में आप काम करेंगे तो आप एक महीने में 960 यूरो कमा सकते हैं। अगर आपको 6 यूरो की वेज मिल रही है, तो एक घंटे में 6 यूरो का अगर हम काम कर रहे हैं तो आप महीने में 960 यूरो कमा सकते हैं। 1 यूरो में अगर 80 रुपये मैंने कैलकुलेट किया है तो 76,800 रुपीज़ आप एक महीने में कमा सकते हैं। जैसे अब आप शुरू में जाते हैं और एक दिन में 8 घंटे का काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से। अब अगर आप सैटरडे और संडे को भी काम करते हैं, वीकडेज में भी काम करते हैं, तो वीकेंड्स में अगर आप काम करते हैं, तो आपके वीकली आवर्स कितने हो जाएंगे? 40 प्लस 8 घंटे, शनिवार और संडे के 8 घंटे, तो 16, तो 40 प्लस 16 56 आवर्स। एक हफ्ते में आप 56 आवर्स काम कर सकते हैं। और टोटल इनकम आपकी क्या हो जाएगी? अगर आप 6 यूरो के हिसाब से चल रहे हैं तो 6 यूरो मल्टीप्लाई बाय 56 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स, एक महीने में आप 4 हफ्ते तो काम करेंगे और वो बनेगा 1344 यूरो, 1344 यूरोस, जिसकी कीमत होगी 1,07,520 रुपये। तो आप एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे अगर आप सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं और 6 यूरो के रेंज पे काम कर रहे हैं। अब अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, 7 दिन के लिए काम करते हैं और आपकी वेज है 6 यूरो, तो वीकली घंटे कितने हो जाएंगे? 70 आवर्स। एक हफ्ते में आप 70 आवर्स काम कर रहे हैं और आपकी ये वेज जो है वो है 6 यूरो। एक घंटे में आप 6 यूरो के वेज के काम कर रहे हैं, तो 6 यूरो इंटू 70 आवर्स इंटू 4 वीक्स, तो एक महीने में 28 दिन काम करेंगे। 2 दिन तो छोड़ेंगे ही, आप 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 2 दिन तो रेस्ट करेंगे, तो आपका बनता है 1680 यूरो, मतलब 1,34,400 रुपये। अगर आप महीने में 28 दिन पूरी कड़ी मेहनत करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं और 6 यूरो के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप 1,34,000 रुपये कमा सकते हैं। ये मैंने निकाला है आपके लिए, ये कैलकुलेशन निकाली है। अब केस टू वो हो गया अगर आपकी सैलरी एक घंटे की 6 की जगह 7 है और अगर 8 है, तो वो क्या होगा? तो अगर 7 घंटे की आप 7 यूरो की अगर आपकी सैलरी बैठ रही है, तो टोटल इनकम आपकी क्या होगी? आप देख रहे हो रेड कलर, ब्लू और ग्रीन कलर मैंने कर रखा है, तो आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है कि जो रेड कलर है वो है
मतलब अगर आपके घंटे कितने कैसे बन रहे हैं। तो टोटल इनकम आपकी अगर 7 यूरो अगर आप कमा रहे हो 1 आवर के हिसाब से, तो टोटल इनकम आपकी होगी 1120 यूरो। तो आप आराम से अपना रफ में देख सकते हैं। तो 89,600। अगर आप 7 यूरो की वेज कमा रहे हो तो आपको बनेंगे 1568 यूरोस 56 आवर्स की। और अगर आप 70 आवर्स काम कर रहे हो और वेज आपको अब मिल रही है 7 यूरो, तो आपके बनेंगे 1960 यूरो, मतलब 1,50,80 तो आप 1.5 लाख के पार हो जाएंगे अगर आप 70 घंटे काम कर रहे हैं और आपकी वेज 7 यूरो की है। और इसी तरह से अगर मैं 1 यूरो और बढ़ा देता हूँ, जो लास्ट वाला केस मैंने आपके सामने रखा है कि सैलरी पर आवर अगर आपको 8 यूरो मिल रही है 1 घंटे की, तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी अगर आप 40 आवर्स काम करते हैं, 56 आवर्स काम करते हैं और 70 आवर्स काम करते हैं। तो 40 आवर्स अगर आप काम करते हैं तो रेड वाला आ गया, तो वो अगर आ गया तो 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 यूरो। और अगर आप 56 आवर्स काम करते हैं और आपकी वेज है 8 यूरो पर आवर, तो आएगी 1792 यूरोस, मतलब 1,43,000। और अगर आप 8 यूरो पर आवर के हिसाब से आप काम कर रहे हैं और 70 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी वेज भी थोड़ी बहुत ठीक है, तो आप 1,80,000 के करीब महीने में कमा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने कैलकुलेशन आपके लिए की थी। तो आप देख सकते हैं जो लोग कहते हैं कि हम 1 लाख से ज़्यादा या 1.5 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं, 2 लाख तक जा सकते हैं, तो वो इस तरह से आ सकता है कि अगर आप महीने में 70 मतलब या कह लीजिए दिन में 10 घंटे और 7 दिन काम करेंगे, पूरी कड़ी मेहनत करेंगे और महीने में 2 दिन की छुट्टी लेंगे। इंसान है, छुट्टी तो लेगा ही, 2 या 3 दिन की छुट्टी लेगा और उसमें थोड़ा बहुत ओवर टाइम वगैरह डालेगा, तो आप 1,70,80,000 कमा सकते हैं। अब जो ओवर टाइम की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि टैक्स भी लगते हैं। अब टैक्स की बात तो कोई करता नहीं है, टैक्स के बारे में कोई बताता नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि टैक्स कैसे कटेगा। और आप लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूँ, लिविंग नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में इसके बाद बताता हूँ। तो आप जो आप कमा रहे हो उसमें से आप लिविंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, तो आपकी जो है सेविंग्स निकल के आ जाएंगी। दोस्तों, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में जो मैंने रिसर्च किया है, डिटेल निकाली है, वो कुछ वेबसाइट्स में देखा है मैंने कि किस तरह से लोग रेंट के लिए ढूंढते हैं और जो रूममेट्स के लिए ढूंढते हैं, हॉस्टल देखते हैं। तो हॉस्टल में सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम जो है आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो सब रिसर्च करके मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो हाउस रेंट के लिए या हॉस्टल में आप जाके रहेंगे या रूममेट्स आप रहेंगे, 4-5 लड़के रहेंगे, तो यूरो जो है 180 यूरो से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 250 यूरो तक रेंज में आपको मिल जाता है एक कमरा। आपका 1 महीने का जो खर्चा होगा रहने का, तो वो 180 से लेकर 250 यूरो तक, मतलब मैं 250 यूरो उसको पकड़ लेते हैं। और फूड खाने के लिए अगर हम देखें तो फूड में मिल्क, वेजिटेबल्स, दाल, आटा, मसाले वगैरह और थोड़ा बहुत जो गैस का आपका शेयर आएगा, गैस जो चार्जेस होंगे, वो सब मिला के 150 यूरो पर मंथ आपका खाने के लिए आ गया। वो कहते हैं कि हम 100 में कर लेंगे, लेकिन आप 2-3 महीने निकालेंगे तो वो इतना टाइट रहना मुश्किल होता है। ये कहने की बातें हैं, थोड़ा बहुत खर्चा आ ही जाता है। तो मैंने वो ऑन द सेफ साइड रह के 150 यूरो रखा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये जो होगा 50 यूरो। वाईफाई और इंटरनेट, आजकल आज के ज़माने में खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन वाईफाई और इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते, और वो होगा 50 यूरो। होने को वो चाहे 30 यूरो हो रहा हो, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 50 यूरो लिया है कि किसी का एक्सपेंस कहीं ज़्यादा, किसी का एक्सपेंस थोड़ा कम हो रहा होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो निकाल रहा हूँ मैं। और ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट में आप हमेशा बस में तो जाएंगे नहीं, कभी कहीं कभी कोई भी बस नहीं मिलती है, कुछ है, तो वो मैंने 30 यूरो लिया वैसे। तो टोटल मिला के 530 यूरो बनता है। अब 530 यूरो बोल सकते हैं, 550 यूरो बोल सकते हैं, लेकिन ऑन द सेफर साइड रह के हम 70 यूरोज़ अगर हम मिसलिनियस का खर्चा निकालें तो 600 यूरो बैठता है। तो एक महीने का जो एक्सपेंसेस आपका है, जो होना ही होना है, वो है 550 से लेके 600 यूरो के बीच में। तो ये आ गया लिविंग एक्सपेंसेस इन माल्टा। अब आपको मैं बता दूं कि इनकम जो है उसमें से आप लिविंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो यू विल गेट सेविंग्स। लेकिन माइनस करने से पहले सपोज कीजिए आपका 1000 यूरो है, 1000 में से आपने 600 यूरो जो हमने निकाला है लिविंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो 400 यूरो आता है। लेकिन एक चीज़ आप भूल जाते हैं, या कोई मुश्किल से ही बताता है कि हम अगर कहीं जाके कमाते हैं तो
तो हमें वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो हर कंट्री में जहाँ पे भी हम जाते हैं कमाने के लिए या अपनी कंट्री में भी, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर हम टैक्स देंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है, डॉक्यूमेंटेशन में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है वो चीज़। तो टैक्स देना ज़रूरी है। तो जब हम कमाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं बताता कि एक्सपेंसेस में टैक्स भी आएगा। जो आप इनकम करेंगे जनरेट, उसमें अगर आप टैक्स की स्लैब में आ जाएंगे तो यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा लॉन्ग रन में जाके। आप 1-2 साल के लिए तो जाएंगे नहीं। तो माल्टा में अगर आपकी इनकम पर ईयर एक साल में 12,700 से ज़्यादा है तो आप 15% के टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे। तो 12,700 अगर एक साल में आप कमा रहे हैं तो 15% के हिसाब से आपको 1,905 यूरो एक साल में टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा। इजीली अगर समझें तो एक महीने में अगर आप 1,058 यूरो अगर आप कमा रहे हैं, मतलब 1,060 यूरो कमा रहे हैं, तो आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे और उसका 15% आपको देना पड़ेगा। वो होगा 158 यूरो, मतलब 160 यूरो आपको देना पड़ेगा। तो अगर हम 1,000 यूरो में से 600 यूरोज अगर हम एक्सपेंसेस में निकाल रहे हैं तो आप टैक्स भी दे रहे हैं, उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ी सी कड़वी है लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये आपको पहले ही समझनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपने यूरोज़ 1680 एक महीने में कमाए हैं तो 15% उसका हो जाएगा 252 यूरो। उसको माइनस करेंगे तो 1428 यूरो आपकी इनकम हो जाएगी, नेट इनकम हो जाएगी। जिसमें से आप एक्सपेंसेस अगर निकालेंगे 600 यूरो तो आपके पास आएगा सेविंग्स में 828 यूरो। 828 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 रुपीज़ से तो आएगा 46,570 रुपीज़। एक महीने में आप 50,000 के करीब सेव कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी अगर आपने ली है, इनकम आपने ली है अगर 1792, तो उसमें से 15% टैक्स देंगे आप, तो वो होगा 268 यूरोज़ जो आप टैक्स देंगे। तो उसमें से निकल के आएगी आपकी नेट इनकम, निकल के आएगी 1524 यूरो। तो उसमें से 600 यूरोज़ फिर आप माइनस करेंगे एक्सपेंसेस के, तो आपके पास जो सेविंग आएगी दैट विल बी 924 यूरो, मतलब 46,700, मतलब ये भी 50,000 हुआ। अगर आप 8 यूरो पर आवर की सैलरी पे काम कर रहे हैं, 70 घंटे काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप कमा सकते हैं 2240 यूरो, जो सबसे ज़्यादा इनकम मैंने बताई थी। उसमें 15% अगर आप देते हैं टैक्स तो 336 यूरो आता है। तो नेट इनकम आपकी आती है 1904, मतलब 1900 के करीब आती है। तो उसमें से 600 अगर आप निकाल लेते हैं एक्सपेंसेस तो 1300 के करीब आपके पास सेविंग आती है। 1300 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1,40,000। तो 1 लाख पैसे, 1 लाख रुपए आप महीने का तब सेव कर सकते हैं जब आप 10 घंटे काम कर रहे हैं और 2 दिन की छुट्टी लेते हैं और आपकी वेज अगर 8 यूरो है, 8 या 9 यूरो होगी, तो आप 1 लाख सेव कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का एक पूरा वो था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप 1 लाख रुपया सेव कर सकते हैं, वो आपके लिए मैंने बनाई है वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, थोड़ा बहुत कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे अलावा मैं 2 वीडियो और इस हफ्ते लेके आऊँगा, इस वीक में मैं लेके आऊँगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी आपको बना के दे दूँगा। और जॉब्स के लिए आपको मैं बताता रहता हूँ कि जॉब्स अभी बहुत सारी निकल रही हैं, अभी भी निकल रही हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूरो पास का CV बनाना तो उसके लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।